हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट सिस्टम। हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल सिस्टम कौन से होते हैं और कॉन्करेंट सिस्टम कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग सिस्टम्स या क्या चीज़ है ये। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग टास्क वन एट ए टाइम, मतलब एक टास्क सिर्फ एक टाइम के अंदर परफॉर्म करता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। ईच स्टेप फॉलो द प्रीवियस वन, मतलब जो नेक्स्ट आने वाला स्टेप है वो पिछले स्टेप को फॉलो करता है। पिछला स्टेप होगा देन वो नेक्स्ट स्टेप करेगा। रिक्वायरिंग ओनली सिंगल प्रोसेसर, इसके अंदर एक सिंगल प्रोसेसर होता है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट कैन बी इनएफिशिएंट फॉर कम्प्लेक्स एंड टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन, मतलब ये कम्प्लेक्स टास्क के लिए इतना अच्छा हैंडल करने के लिए नहीं बना गया। ऑन दी अदर हैंड नॉन सिक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट सिस्टम की बात करें, ऑन दी अदर हैंड कॉन्करेंट सिस्टम अलाउ मल्टीपल टास्क टू एग्जीक्यूट एट सेम टाइम, मतलब एक टास्क मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं, सिंगल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। उसके अंदर नहीं हो सकते, इसके अंदर हो सकते हैं। दिस कैन बी अचीव यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगाए होते हैं। बाय यूजिंग सिंगल प्रोसेसर दैट रैपिडली स्विच बिटवीन द टास्क, मतलब जो टास्क है वो रैपिडली स्विच हो रहे होते हैं, प्रोसेसर स्विच हो रहे होते हैं एक टास्क से दूसरे, दूसरे से पहले, पहले दूसरे। सिक्वेंशियल के अंदर क्या है, पिछला टास्क होगा देन वो अगले पे टास्क पे मूव ऑन करेगा। तो इसलिए इसकी ये प्रोसेसिंग टाइम एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, इसके अंदर एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। हमने देखा सिक्वेंशियल का कॉन्करेंट, सिक्वेंशियल क्या, वन टास्क एट ए टाइम और मल्टीपल टास्क एट ए टाइम कॉन्करेंट सिस्टम। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करें, एक वॉशिंग मशीन के एग्जांपल है। पहले पानी को फिल करेंगे, वॉशिंग करेंगे, देन ड्रायर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कपड़े पहले ड्रायर कर दें। हम पहले पानी फिल करेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, फिर स्पिनिंग के प्रोसेस से गुजार के हम उसका अगर ऑन दी अदर हैंड उसकी एक प्रोग्रामिंग के वे के अंदर एग्जांपल देखें, रीड डाटा करेंगे, द प्रोग्राम रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल, वो डाटा से रीड करेगा, फिर प्रोसेस करेगा उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर राइट कर सकेंगे हम डाटा। तो ये एक प्रॉपर वन बाय वन टास्क एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर परफॉर्म हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरे कंकरेंट सिस्टम के एग्जांपल देखें, कार का डैशबोर्ड जो होते हैं या बर्गर अलार्म सिस्टम जो है, वो दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। कार का जो डैशबोर्ड है, कार डैशबोर्ड, जो कार का डैशबोर्ड होता है वो हमें हर चीज़ दिखा रहा होता है। वो हमें दिखा रहा होता है स्पीड दिखा रहा होता है, वो फ्यूल का लेवल दिखा रहा होता है, मॉनिटरिंग इंजन टेम्परेचर दिखा रहा होता है, वो हर चीज़ हमें रियल टाइम पर अपडेट करके बता रहा होता है। तो ये कार के डैशबोर्ड जो है, ये एक एग्जाम्पल है नॉन सिक्वेंशियल कंकरेंट सिस्टम की। अगर हम फर्दर मूव करें, हम कॉन्करेंसी को अचीव कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर, मॉडर्न कंप्यूटर ऑफन है मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर आने वाले जो जदीद कंप्यूटर हैं उनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर अलाउ देम टू हैंडल सेवरल टास्क एट ए टाइम, कि उनका सेवरल टास्क एट ए टाइम हम हैंडल कर सकते हैं। ईच प्रोसेसर कैन हैव डिफरेंट टास्क, मतलब हर प्रोसेसर का एक अपना टास्क होता है। इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी, वो एक ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हर प्रोसेसर एक अपना हिस्से का अलग काम कर रहा होता है। अगर हम इसका सिंगल प्रोसेसर विद टाइम स्लाइसिंग, अगर सिंगल प्रोसेसर के साथ भी काम करें तो फिर हम उसके अंदर टाइम स्लाइसिंग करते हैं, मतलब एक मखसूस टाइम के लिए एक मखसूस टाइम अलॉट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे स्लाइड करें कि इवन सिंगल प्रोसेसर कैन अचीव कांग्रेंसी बाय रैपिडली स्विचिंग बिटवीन द टास्क, अगर वो स्विच कर रहे हैं, रैपिडली स्विच कर रहे हैं, मतलब 2 सेकंड एक टास्क को दिए, फिर अगले 2 टास्क हो गए हैं, फिर अगले, अब पिक्चर के अंदर हम देखें तो पहला टास्क अगर हो रहा है वो 2 सेकंड अगर उसको अलॉट हुए हैं तो टास्क 3 स्लीप मोड पर रहेंगे, फिर टास्क 2 के पास स्विच करेगा, रैपिडली स्विच करते जाएंगे वो एक टास्क से दूसरे टास्क के ऊपर। अगर कंकरेंसी और पैरेललिज्म का हम देखें, कंकरेंसी मल्टीपल टास्क बीइंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे थे, विच कैन बी वन एंड मोर प्रोसेसर, एक प्रोसेसर या मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर काम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व मैनेजिंग टास्क इंटरेक्शन एंड टाइमिंग। और दूसरी तरफ अगर पैरेललिज्म की बात है, स्पेशली इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए टास्क अमंग मल्टीपल प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट इन फास्टर, तो मल्टीपल प्रोसेसर के टास्क को डिवाइड कर देते हैं। पैरेललिज्म इज अ टाइप ऑफ कंकरेंसी दैट रिक्वायर मल्टीपल प्रोसेसर, ये एक टाइप है कंकरेंसी की जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जाहिर सी बात है एडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं। ये रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन कम कर देता है, रन टाइम ऑब्वियसली कम कर देता है क्योंकि मल्टीपल टास्क एट टाइम हो गए। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंप्रूव रिलायबिलिटी करता है, रिलायबिलिटी इसके ऊपर ज़्यादा हो सकती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, कम्प्लेक्सिटी, डाटा करप्शन और क्या कहते हैं कम्युनिकेशन ओवरहेड, कम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। डाटा करप्शन और शेयर डाटा एंड अनवेरेबल, और करप्शन इज़ नॉट मैनेज प्रॉपरली, तो इसके अंदर प्रॉपर मैनेज नहीं हो सकता। और कम्युनिकेशन ओवरहेड, टास्क नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विच कैन इंट्रोड्यूस एडिशनल ओवरहेड। जो आने टाइप ऑफ कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट सिस्टम है वो हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। 4 टाइप्स हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।